वेलकम बैक टू लैंग्वेज लर्निंग। मैं आपको आर्टिकल के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक बता दिया हूँ, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह गया है आर्टिकल में। यानी आपको ये भी जानना होगा, आप जान चुके हैं कि कहाँ पे ए का यूज करना है, कहाँ पे एन का यूज करना है और कहाँ पे द का यूज करना है, लेकिन आप ये भी जाने हैं कि कहाँ पे ए का यूज नहीं होगा और कहाँ पे एन का यूज नहीं होगा। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ पे द का यूज नहीं होगा। तो आप ये सब जानते हैं ए का यूज कहाँ करना है, नहीं करना है, लेकिन आप द का यूज जानते हैं, लेकिन द का यूज कहाँ नहीं करना है ये शायद आपको पता नहीं है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि द का यूज कहाँ कहाँ नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि द इज नॉट यूज्ड, द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द लैंग्वेज। नेम ऑफ द लैंग्वेज यानी इसका मतलब यह है कि द का यूज लैंग्वेज के नामों के पहले नहीं किया जाता है। अब लैंग्वेज में चाहे जितने भी लैंग्वेज होंगे, हिंदी हो गया, इंग्लिश, उर्दू, पर्शियन, जर्मन, फ्रेंच, अरबिक, ये सारे के सारे क्या हैं, लैंग्वेज हैं और उनके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर समझेंगे, आई स्पीक इंग्लिश या आई नो उर्दू एंड हिंदी। दो एग्जाम्पल आपके पास है, आई स्पीक इंग्लिश एंड सेकेंड इज आई नो उर्दू एंड हिंदी। तो इंग्लिश जो है वो क्या है, लैंग्वेज है। उर्दू भी क्या है, ये भी लैंग्वेज है और हिंदी भी क्या है, ये भी लैंग्वेज है। तो अब जहाँ जहाँ लैंग्वेज आएगा वहाँ पे द का यूज नहीं होगा। अगर ऐसे हम लिख दें आई स्पीक द इंग्लिश या आई नो द उर्दू एंड द हिंदी, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि लैंग्वेज जो है इंग्लिश, उर्दू, हिंदी और लैंग्वेज के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है, द का यूज नहीं करना है। अगर आपने द लगा दिया इसका मतलब है कि आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश ये करेक्ट है, या आई नो उर्दू एंड हिंदी। समझ गए? यानी लैंग्वेज के पर्दा का यूज नहीं करना है, लेकिन एक ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में आप लैंग्वेज के पहले भी द का यूज कर सकेंगे। वो क्या कंडीशन है, इसको भी आप देख लीजिए। जैसे कि ये लैंग्वेज है इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, लेकिन अगर इसके नाम के पहले यानी बिफोर द लैंग्वेज, लैंग्वेज के आफ्टर द लैंग्वेज, लैंग्वेज के बाद अगर आप वर्ड यूज करते हैं, लैंग्वेज वर्ड, अगर ये वर्ड जुड़ जाता है तब वैसा कंडीशन में आप लैंग्वेज के पहले द का यूज कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए, आई स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज या आई नो द जर्मन लैंग्वेज। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज है, लेकिन लैंग्वेज के साथ लैंग्वेज वर्ड जुड़ गया है, जिसके कारण हम लोग लैंग्वेज के पहले द का यूज कर रहे हैं और दोनों सेंटेंस जो है करेक्ट है। तो आप समझ गए
कि लैंग्वेज के पहले नहीं करना है, लेकिन अगर लैंग्वेज वर्ड ऐड हो जाएगा तो ऐसा कंडीशन में आप लैंग्वेज के पहले द का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि इसी तरह कन्फ्यूजिंग वर्ड आपके एग्जाम में आते हैं और समझते हैं कि लैंग्वेज के पहले नहीं करना है और लैंग्वेज वहाँ पे ऐड है तो ऐसा कंडीशन में लैंग्वेज के पहले भी लगाना है। सेकेंड पॉइंट है द इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, अब जानना होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। अब प्रॉपर नाउन जैसे अगर मैं बोलूं पटना, तो पटना क्या है, झारखंड क्या है, ये सब क्या है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन दोनों का दोनों प्रॉपर नाउन है। तो अब जहां भी ये आएंगे तो बिना आर्टिकल के, बिना द के आएंगे। जैसे रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, कैपिटल ऑफ झारखंड, या पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। अब इसमें रांची, पटना, झारखंड और बिहार ये सब क्या हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ये भी क्या है प्रॉपर नाउन, ये भी क्या है प्रॉपर नाउन, और ये भी है प्रॉपर नाउन। समझ गए? अगर प्रॉपर नाउन होगा तब भी जो है से हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज या एन का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि द इज नॉट यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट्स अनकाउंटेबल नाउन या द नेम ऑफ द गेम्स, द नेम ऑफ द गेम्स एंड प्लूरल नाउन। ठीक है, तो इस पॉइंट में क्या बताया गया कि द का यूज सब्जेक्ट्स के नामों के पहले या अनकाउंटेबल नाउन के पहले या गेम के नाम के पहले और प्लूरल नाउन के पहले नहीं किया जाता है। तो अब आप जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी ये सब क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ये सब का सब सब्जेक्ट हैं और इनके पहले भी द का यूज नहीं किया जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी वैसा नाउन जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद गेम्स का मीनिंग होता है खेल। अब जितने भी गेम्स होंगे, चाहे हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, वो सब गेम्स हैं, इनके पहले भी द का यूज नहीं होगा। उसके बाद प्लूरल नाउन, अब नाउन दो तरह का होता है, एक होता है सिंगुलर नाउन, एक होता है प्लूरल नाउन। अगर मोर देन वन की बात करेंगे, एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो हो जाएगा प्लूरल नाउन। अगर ओनली वन की बात किया जाएगा तो हो जाएगा सिंगुलर नाउन। तो अब जो है से हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ये समझ गए कि सब्जेक्ट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, प्लूरल नाउन क्या है और गेम्स क्या हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया जाएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे नहीं करना होगा ना सब्जेक्ट के पहले, ना अनकाउंटेबल के पहले, ना प्लूरल के पहले और ना ही गेम्स के पहले। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। या एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैथमेटिक्स
इज एन इजी सब्जेक्ट। दो एग्जाम्पल आपके पास है, एक फिजिक्स है, वो क्या है, फिजिक्स सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स क्या है, सब्जेक्ट है। तो अगर हम यहाँ पे द का यूज कर दें तो दोनों सेंटेंस जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में आप द का यूज नेम ऑफ सब्जेक्ट के पहले कर सकते हैं, वो कंडीशन क्या होगा, यानी पार्टिकुलराइज्ड सेंस होगा। पार्टिकुलराइज्ड सेंस, यानी इस सेंस में हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं सब्जेक्ट के नेम के पहले। यानी अगर हम बात करें द फिजिक्स ऑफ राहुल इज वीक। अब यहां पे आप देखिए, या द मैथमेटिक्स ऑफ सोहन इज स्ट्रॉन्ग, आपके पास 4 एग्जाम्पल है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। फर्स्ट 2 एग्जाम्पल में द का यूज नहीं किया गया है, लेकिन सेकेंड 2 एग्जाम्पल देख रहे हैं वहाँ पे द का यूज हुआ है, जबकि ये भी सेंटेंस करेक्ट है और ये भी दोनों सेंटेंस करेक्ट है। तो अब यहाँ पे द का यूज क्यों नहीं किए, इसलिए नहीं किया गया कि सब्जेक्ट के नेम थे, लेकिन यहाँ भी तो सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन पार्टिकुलराइज सेंस है, यानी स्पेशल राहुल के फिजिक्स की बात हो रही है और स्पेशल सोहन के मैथमेटिक्स की बात हो रही है। तो ऐसा कंडीशन जब आएगा, जब पार्टिकुलर किसी के बारे में बात करेंगे, तब जो है आप सब्जेक्ट के नाम के पहले द का यूज कर सकते हैं, जो करेक्ट होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट केवल होगा तब जो है से ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, अगर यहाँ पे द का यूज कर देंगे तो। ठीक है, इसके बाद आता है अनकाउंटेबल नाउन। उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन जो होता है उसके पास द का यूज नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें वाटर की, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है। गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल है, इसके पहले आप द का यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी ये जो सेंस है पार्टिकुलराइज सेंस यहाँ भी फॉलो होगा। अगर आप इस वाटर को और गोल्ड को पार्टिकुलराइज करते हैं तब वहाँ पे द का यूज हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, द वाटर ऑफ दिस वेल इज फ्रेश, या द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। ठीक है, यहाँ द वाटर है, गोल्ड है, दोनों का दोनों क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल, गोल्ड भी क्या है, अनकाउंटेबल है, लेकिन अनकाउंटेबल के पहले द का यूज हुआ है। क्यों द का यूज हुआ यहाँ पे, इसलिए हुआ है कि ये पार्टिकुलराइज बात हो रही है, यानी दिस वेल की बात हो रही है और नेपाल की बात हो रही है। पूरे गोल्ड की बात नहीं हो रही है, बल्कि नेपाल की गोल्ड की बात हो रही है, और इस वेल की जो वाटर है वो फ्रेश है, इसकी बात हो रही है। तो ऐसा कंडीशन जहाँ भी आएगा, अगर पार्टिकुलराइज सेंस होगा तब आप द का यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के पहले। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मेरे पास 2 और पॉइंट है, एक है द नेम ऑफ द गेम्स और एक है प्लूरल नाउन। अब गेम्स पता है आपको, जितने भी गेम्स हैं, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, ये सब का सब गेम है, इसके पास द का यूज नहीं करना है। लेकिन इस कंडीशन में भी हम द का यूज करेंगे। किस कंडीशन में, जब पार्टिकुलराइज सेंस होगा तब। जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट।
आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। अब जो क्रिकेट और फुटबॉल है वो है द नेम ऑफ द गेम्स, द नेम ऑफ द गेम्स, गेम्स के नेम है। इसके पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। अगर आपने द लगा दिया तो सेंटेंस जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसी गेम्स के नाम के पहले पार्टिकुलर को शो कराना होगा तब आप द का यूज कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, द क्रिकेट ऑफ बिहार इज नॉट गुड, इज नॉट गुड। अब जो है क्रिकेट है वो क्या है, गेम, नेम ऑफ द गेम्स, गेम के नेम है क्रिकेट, लेकिन किस क्रिकेट की बात हो रही है, बिहार के क्रिकेट की बात हो रही है, तब ऐसा कंडीशन में आप द का यूज नेम ऑफ द गेम्स के पहले कर सकते हैं। फिर एक है प्लूरल नाउन, यानी वैसा नाउन जो मोर देन वन, एक से ज़्यादा होगा, उसी को बोलते हैं प्लूरल। तो अब जो है से इसको भी समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हम लोग यहाँ द का यूज, आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे बुक्स आर, एग्जाम्पल देखते हैं, बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, मेड ऑफ पेपर। या मैंगोज आर ग्रोन इन बिहार। अब देखिए आप यहाँ पे बुक्स और मैंगोज दोनों क्या हैं, प्लूरल नाउन हैं। इनके पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं, द का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने द का यूज कर दिया तो गया, यानी इनकरेक्ट हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या करना है, अगर प्लूरल नाउन होगा द का यूज नहीं होगा, अगर अनकाउंटेबल होगा द का यूज नहीं होगा, अगर सब्जेक्ट होंगे द का यूज नहीं होगा, नेम ऑफ द गेम्स होगा द का यूज नहीं होगा, लेकिन पार्टिकुलर सेंस में आप सबके पहले द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि द इज नॉट यूज्ड बिफोर these words, these nouns, before these nouns such as nature, society, love, freedom, parliament, etc. यानी द का यूज कहाँ नहीं होगा, इस तरह के नाम अगर आते हैं, नेचर, सोसाइटी, पार्लियामेंट, फ्रीडम, लव, तो वहाँ पे द का यूज नहीं करना है। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो फेस्टिवल्स के नेम के पहले भी, फेस्टिवल्स के नेम के पहले द का यूज नहीं होगा, और डिजीज उसके पहले भी द का यूज नहीं करना है। तो अब देखिए आप कि नेचर के मीनिंग क्या होता है, प्रकृति भी होता है, स्वभाव भी होता है। सोसाइटी के मीनिंग समाज, फेस्टिवल का मीनिंग होता है त्यौहार, और डिजीज का जो मीनिंग होता है वो होता है बीमारी। यानी इसके पहले द का यूज नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लव इज ग्रेट, लव इज ग्रेट। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है लव, इसके पहले आप द का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी लेकिन लगा हुआ है। अगर पार्टिकुलर सेंस होगा
तब वहाँ पे आप द का यूज कर सकते हैं। जैसे द लव ऑफ लैला इज ग्रेट, द लव ऑफ लैला इज ग्रेट। अब जो यहाँ पे क्या हो गया, पार्टिकुलराइज यानी स्पेशल लैला की बात किया जा रहा है, तो ऐसा कंडीशन में आप लव के पहले भी द का यूज कर सकते हैं। या द सोसाइटी ऑफ आवर विलेज इज बैड, द सोसाइटी ऑफ आवर विलेज इज बैड। तो अब देखिए आप सोसाइटी के पहले द को यूज नहीं करना है, लेकिन ये पार्टिकुलराइज हो गया किसके लिए, आवर विलेज के लिए। तब जो है वैसा कंडीशन में आप सोसाइटी के पहले भी द का यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद फेस्टिवल, फेस्टिवल में समझते हैं आप, त्यौहार होता है, होली, दीपावली, ईद, ये सब क्या है, फेस्टिवल हैं, इनके पहले भी द का यूज नहीं होगा। अगर ये लिख दें द होली या द दीपावली या द ईद, अब ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, इसलिए कि ये जो हैं फेस्टिवल्स के नेम हैं और उनके पहले द का यूज नहीं करना है और यहाँ पे द का यूज किया गया है, तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी लेकिन लगा हुआ है, अगर हॉलीडे, अगर हॉलीडे वर्ड फेस्टिवल के नाम के पहले, नाम के बाद अगर ऐड होता है, तब आप द का यूज कर सकते हैं। जैसे द होली फेस्टिवल, द होली फेस्टिवल या द दीपावली फेस्टिवल। समझ गए आप। अगर जैसी वर्ड ऐड हो गया, द होली फेस्टिवल या द होली हॉलीडे या द दीपावली हॉलीडे, दीपावली हॉलीडे, तब आप यहाँ पे द का यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद डिजीज हैं, डिजीज के मीनिंग क्या होता है, बीमारी, रोग। अगर डिजीज का नेम होगा, जैसे फीवर, फीवर क्या है, डिजीज है, मलेरिया, टाइफाइड। अब आप इसके पहले द का यूज नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें भी पार्टिकुलर कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कंडीशन में द का यूज किया जा सकता है। जनरली हम लोग डिज के पहले द का यूज नहीं करते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है। तो आप इसको समझ गए, यानी द का यूज कहाँ कहाँ नहीं करना है। उसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे कंडीशन हैं, इस कंडीशन में द का यूज नहीं होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप इस चैनल पे बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी किया कीजिए और दोस्तों को शेयर भी करो, ताकि पता चले कि कहाँ पे कमी रह गया है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गाइड करके बता सकूँ। थैंक यू।